हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम पाइथन का एक और फंक्शन कवर कर रहे हैं जो है cosH। cosH फंक्शन क्या करता है? जब भी आपको किसी इनपुट पैरामीटर के लिए हाइपरबोलिक ऑफ कोसाइन कैलकुलेट करना है तो उस केस में आप cosH फंक्शन का यूज कर सकते हो। ये क्या करता है? एज ए पैरामीटर कुछ रेडियंस को एक्सेप्ट करता है और फिर उस इनपुट डिजिट के लिए इक्विवेलेंट हाइपरबोलिक कोसाइन वैल्यू कैलकुलेट करके लाता है। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए वही हमारे को सबसे पहले तो अपना एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। जो मॉड्यूल हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं उसका नेम है इंपोर्ट मैथ। ठीक है, मैथ मॉड्यूल है, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर? एक बार आपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लिया मॉड्यूल को, उसके बाद में आप उसको थ्रू आउट प्रोग्राम यूज कर सकते हो। अब अगर आप जैसे देखो, मैंने यहाँ पे काफी सारे सिनेरियोज को नोट डाउन किया हुआ है। 7 सिनेरियोज हैं टोटल। वन बाय वन एक एक सिनेरियो को समझते हैं और उनका आउटपुट देखते हैं। तो पहले सिनेरियो में हमने क्या किया, सिंटेक्स हम ऑलमोस्ट सेम ही रखेंगे सभी सिनेरियोज में। पहले सिनेरियो में हमने क्या किया, मैथ डॉट कॉस एच लिखा, उसमें एज ए इनपुट पैरामीटर प्रोवाइड किया जीरो। तो जीरो का जब हाइपरबोलिक कोसाइन आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आपके पास आउटपुट आएगा 1.0। ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल पे हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन स्पेस सेशन 78.py। ठीक है, 78 क्या है, मेरा प्रोग्राम का नेम है। प्रोग्राम का नेम क्या है, सेशन 78.py। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आउटपुट क्या है अपने पास, 1.0। वैसे ही अगर आप सेकंड सिनेरियो देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया, cos h के लिए वैल्यू प्रोवाइड करी है 1। तो जब 1 का हाइपरबोलिक कोसाइन निकालेंगे तो उसका आउटपुट आएगा 1.54 समथिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम cos h फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो थर्ड सिनेरियो में हम वही कर रहे हैं, हमने एक वैल्यू प्रोवाइड करी -2। जब इसका हाइपरबोलिक ऑफ कोसाइन निकालेंगे तो उसका आउटपुट आएगा 3.7621। ठीक है, फोर्थ सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, हमने वैल्यू प्रोवाइड करी है 10। तो 10 का जब हाइपरबोलिक निकालोगे आप तो फ्लोट पॉइंट ही आउटपुट आएगा, जो आएगा 11013.23 समथिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है कि क्या हम डेसिमल वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं? तो फिफ्थ सिनेरियो में हम डेसिमल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं जो है 0.01। तो जब इसका आप हाइपरबोलिक ऑफ कोसाइन निकालोगे तो उसका आउटपुट आएगा 1.0005000166667। ठीक है, तो ये देख लिया हमने कि हम डेसिमल प्रोवाइड कर सकते हैं और डेसिमल के बाद में आप जैसे नॉर्मल डेसिमल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाला 2.5, यहाँ पे तो क्या था, जीरो था, यहाँ पे 2.5 डाला। तो 2.5 के लिए इक्विवेलेंट वैल्यू आ गई 6.1322। ठीक है, तो अभी तक जो भी सिनेरियोज देखे उसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू को पास किया है। अब डायरेक्ट वैल्यू पास ना करके अगर आप एज ए पैरामीटर वेरिएबल पास करना चाहते हो तो उस केस में भी आप cos h फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो हमने क्या किया, सिंपली एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करी 0.5 और फिर उस वेरिएबल को एज ए पैरामीटर हमने इसमें प्रोवाइड किया और उसका आउटपुट क्या है हमारे पास आउटपुट आया 1.12762। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम में cos h फंक्शन का यूज कर रहे हैं। सारे ऑलमोस्ट अभी तक हमने सारे टाइप के पैरामीटर्स देख लिए कि कैसे कैसे पैरामीटर्स इसमें पास कर सकते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो और आपकी प्रोवाइड करी हुई वैल्यूज के लिए हाइपरबोलिक कोसाइन कैलकुलेट करके लाएगा। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन विद।